जय हिंद। जैसा कि आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे एन ए एस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का टेस्ट होना है और वो टेस्ट हमारा 12 नवंबर 2021 को संपन्न होने वाला है। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस पेपर्स दिए थे। पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट ही किया था। उसमें हमने मैथ्स का 1 से लगाकर 13 तक प्रश्नों को सॉल्व किए थे मैथ्स के 10th क्लास के। अब यहाँ पर हम 31 से लगाकर 16 प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। 31 प्रश्न से स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए 31 जो प्रश्न दिया है यहाँ पर किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उनके प्रथम तथा दूसरे पदों का गुणनफल 240 है। निम्न में से कौन सा एपी का सर्व अंतर होगा? तो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा सेकंड। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 दिया है यदि किसी एपी का nवां पद n3n+1 है तो उसका 30वां पद होगा। तो यहाँ पर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड वाला यानी 91 इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 34 बहुपद 2x² - 6x+1 के शून्यांकों का गुणनफल है। तो इसका जो 34 का राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा 1/2। अगला प्रश्न है द्विघातांक समीकरण 2x² - √5x+1 = 0 के होते हैं। तो यहाँ 35 का जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा यानी कोई वास्तविक मूल नहीं। क्वेश्चन नंबर है 36 दिया है बहुपद f(x) जिसका आलेख नीचे दिया है के शून्यांकों की संख्या है। तो यहाँ पर जो 36 है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ वाला ये वाला। चलिए यह अगला प्रश्न है हमारे पास में 37 दिया है यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में AB/QR = BC/PR बराबर CA/PQ है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ वाला यानी त्रिभुज PQR = त्रिभुज CAB होगा। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक है हमारा 38 दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात है। तो 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा 81:16। अगला है हमारा यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। 39 का पहला वाला राइट आंसर रहेगा यानी 40 डिग्री। 40 का दिया है 100 प्रेक्षणों का मध्य 50 प्राप्त किया गया लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 चढ़ गया सही मध्य होगा। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 49 यानी पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष 4 5 1 3 6 7 है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 41 का तीसरा राइट आंसर होगा 1 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है हमारे पास में 42 ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। नए बेलन की ऊंचाई होगी। तो
टू का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है 43, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो 43 का होगा हमारा 4 यानी 4, यानी 4 वाला इसका राइट आंसर होगा। 44 है केंद्र, एक यहाँ पर दिया हुआ हमें, ये केंद्र बिंदु ओ है, ये वृत्त है और यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना है, ए बी और पी। यहाँ पर दिया है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है तथा पी उस पर स्थित एक बिंदु है। यदि कोण पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री है तो कोण पी बी ए बराबर होगा। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला राइट आंसर होगा 30 डिग्री। चलिए 45 दिया है, दी गई आकृति में ए बी और ए सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जिवाएं हैं। यदि कोण ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री है, तो कोण ए ओ सी बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पहले वाला राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस R है, जहां होगा तो इसका जो 46 का राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। 47 दिया है, दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर होगी। तो 47 का फोर्थ वाला राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर। इसी के बाद दिया है 48 दिया है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला यानी 4√3 सेंटीमीटर। 49 दिया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज की भुजा है। तो इसका 49 का तीसरे वाला इसका राइट आंसर रहेगा 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 15 नंबर का, कोण यानी त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण डी इक्वल टू कोण क्यू तथा कोण आर इक्वल टू कोण ई है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? दूसरे वाला इसका राइट आंसर रहेगा। यानी त्रिभुज डी ई एफ बराबर कोण क्यू आर पी होगा। 51 दिया है, दी गई आकृति में डी ई बी सी है, यदि ए डी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, प्रश्न क्रमांक 51 दिया है, दी गई आकृति में डी ई बराबर बी सी है, यदि ए डी 25 सेंटीमीटर, ए ई 10 सेंटीमीटर, बी डी x+3 सेंटीमीटर तथा ई सी x सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर होगा। 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 51 का जो राइट आंसर है वो वाला है हमारा तीसरा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 52 दिया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची है कि वे परस्पर लंब हैं। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OP बराबर होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा सेकेंड, 6√2 सेंटीमीटर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 53। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और ए आर बराबर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर है बराबर 9/4 है। यदि बी सी 15 सेंटीमीटर है तो क्यू आर बराबर होगा। 53 का राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर।
54 दिया है, दी गई आकृति में एक्स पी वाई केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी वाई बराबर 60 डिग्री है तो कोण ओ क्यू पी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री होगा। यहाँ पर दिया है 55 बिंदुओं ए बराबर दिया है इसमें 12, 8 और बी बराबर दिया है 4 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहले वाला राइट आंसर। 56 दिया है, यदि पहली 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग का के गुना है तो के का मान है। तो 56 का जो दिया है वो है इसका राइट आंसर, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हमें दिया है 21/20 इसका राइट आंसर रहेगा 56 का। इसी के बाद चलिए 57 जो दिया है, दो सर्वसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60, 120 के कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर रहेगा। 58 दिया है, दी गई आकृतियों में व्यास ए डी बराबर 34 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है। यदि ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर और ओ सी ए बी है तो ओ सी बराबर क्या होगा। तो 58 का सेकंड वाला राइट आंसर होगा, यानी 8 सेंटीमीटर। 59 दिया है, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ पर केंद्र बिंदु ओ है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 90 और कोण ए बी सी 30 डिग्री है तो कोण सी ए बी बराबर होगा। तो 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर अंतिम जो प्रश्न दिया है 16, दी गई आकृति में ऊंचाई H1 H2 की दो मीनारें ए बी सी डी अपने पदों को मिलाने वाले रेखाखंड ए सी के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब H1 अनुपात H2 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला राइट आंसर, यानी 1:3, यानी 1 अनुपात इसका 3 आंसर रहेगा। तो ये थे यहाँ के यानी प्रथम जो पेपर है प्रैक्टिस पेपर सेट फर्स्ट है उसका सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने कंप्लीट ही किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।